इष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपैतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। प्राची सन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञादृष्टे रञ्जनशीलपूर्वा वक्त्री वेदान् भातुमेवाजिवक्त्रा वागी शाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रणताज्ञानसन्दोह ध्वान्तध्वंसनकरमठं नमामि तुर्गग्रीवं हरिं सारस्वतप्रदं। वर्णानामर्धसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निरुमनमाणिकगिरविधरो श्रीमनमोहन के पास प्रेम व्याज इतनो बढ़ो के ना छोटन किया। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री ठाकुर स्वामिने नमः। ब्रज स्वामिन्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलाभ्यां नमः। श्री व्यास शुकाभ्यां नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आज हमारा विश्राम दिवस यथाक्रम कथा को प्रारंभ करने से पहले दो निवेश भगवान का गुणगान। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
कल हमने सुंदर भगवान के विवाह की कथा का श्रवण किया। कल की कथा हमने संक्षेप में ही कही और आज भी हम केवल कथा का स्पर्श करके ही चलेंगे, क्योंकि जिस कथा को हम 4 घंटे में कहते हैं उसके श्रवण वाचन के लिए हमें सिर्फ हमारे पास समय सिर्फ 1 घंटे का है। तो जैसा समय ठाकुर जी की जैसी कृपा, जैसा समय वैसी स्थिति के अनुसार कथा श्रवण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि भगवान का विवाह हुआ। भगवान शुकदेव कह रहे हैं कि हे राजन, इसके पश्चात भगवान के अन्य 7 विवाहों की चर्चा है। सत्राजित की पुत्री सत्राजित, जिसने भगवान पर चोरी का आरोप कलंक लगाया था, स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप, इस स्यमंतक मणि के माध्यम से सत्राजित की कन्या और जामवंत की कन्या जामवती, सत्यभामा और जामवती से भगवान का विवाह हुआ है। इसके पश्चात कालिंदी से भगवान के विवाह की चर्चा है कि भगवान के लिए तप, इसने बड़ा तप किया कि अर्जुन ने पूछा तो इसने अपना परिचय और मनोरथ बताया था कि अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिनिच्छति। तो कालिंदी का भगवान से विवाह। पंचम विवाह विंद अनुविंद की बहन मित्रविंदा से। भाई चाहते थे दुर्योधन से विवाह हो, लेकिन बहन ने भगवान को पसंद किया। इसके बाद छठा विवाह कौशल नरेश नग्नजीत की कन्या नागनजीती से, जिसका नाम सत्या देवी भी हुआ। और इसके पश्चात सप्तम विवाह श्रुत कीर्ति, जो भगवान को अब पुत्र भाव से देखती थी, लेकिन मैया को कोई पुत्र था नहीं, पुत्री थी। वो अपनी कन्या से भगवान का विवाह करा के भगवान को दामाद बना लिया। तो दामाद भी एक तरह से पुत्र ही होता है, अगर समझे तो। जैसे अगर माने तो दामाद भी पुत्र की तरह ही होता है। इस प्रकार भगवान के 7 विवाह हुए और 8वां विवाह भगवान ने पानी में घूमती हुई मछली के नेत्र को भेद कर लक्ष्मणा से किया। और हे राजन, 16,100 विवाह भगवान की एक ही मंडप में हुए। तो राजा ने पूछा, परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु 16,100 कन्याएं एक साथ कैसे आई? तो यहाँ पर दुष्ट भौमासुर नरकासुर की कथा आती है, जिन्होंने इन कन्याओं को बंदी बना रखा था। इस दुष्ट से सभी को छुड़वाया है, इस दुष्ट का वध किया है। इसी के मंत्री या द्वारपाल कहें या रक्षक कहें, मुर नामक राक्षस को भगवान ने मारा है, इसलिए भगवान का नाम हुआ है मुरारी। कि मुर राक्षस के जो अरी हैं वह मुरारी है। 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया, तो अब इतनी कन्याएं कहाँ जाती? भगवान ने कहा, देवियों तुम स्वतंत्र हो, यथेच्छा से अपने घर जा सकती हो। तो सभी ने निवेदन किया, प्रभु हम इस दुष्ट के अंतःपुर में रही हैं, अब हमें औरों की छोड़िए कि समाज स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, पहले तो अपने घर वाले ही स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कौन हमसे विवाह करेगा। तो भगवान ने कहा, देवी यदा संसारस्य द्वाराणि न उद्घाटिकानि भवन्ति तदा मम द्वारम् उद्घाटितं प्राप्यते। कि जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, किसी के लिए, उनके लिए भी मेरा दरवाजा सदा खुला रहता है। तो इस प्रकार से 16,100 विवाह एक मंडप में ही हुए हैं। तो भगवान के कितने विवाह हो गए?
16,108। सभी से 10-10 पुत्र, एक एक पुत्रियां, एक एक पुत्री। तो भगवान का कुलवा परिवार इतना बढ़ गया कि 56 करोड़ अकेले यदुवंशी हो गए। तो जनसंख्या उस समय भी थी, लेकिन यह अनियंत्रण की समस्या कब आती है कि जब दमनकारी नीति कोई अपना ले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर और मां रुक्मिणी का एक छोटा सा हास्य संवाद आता है। देखिए, भगवान की अन्य महिषियां, अन्य पत्नियों का व्यवहार कि कभी कभार जनसामान्य जैसा दिखता है। जैसे जनसामान्य पत्नियां प्रायशः छोटा मोटा विवाद भी हो जाता है, लूट भी जाती है, लेकिन मां रुक्मिणी ऐसी है जो सर्वदा प्रसन्न रहती हैं और अपने कार्य में लगी रहती हैं। कभी भी भगवान से रूठना तो दूर, उनकी मुख मुद्रा तक नहीं बिगड़ती। ऐसा मां रुक्मिणी का स्वभाव। तो भगवान के मन में एक दिन आया, क्यों न रुक्मिणी को आज क्रोध में देखा जाए कि यह क्रोध में कैसी लगती है। तो आज रुक्मिणी की क्रोध मुख मुद्रा को देखने के लिए भगवान ने अपनी गंभीर मुद्रा बनाई कि भगवान गंभीर सा मुख बनाकर बैठ गए। मैया रुक्मिणी आती हैं, प्रभु को प्रणाम किया और चिंतित अवस्था को देखकर पूछा कि हे नाथ, किम कारणम, कि आप क्यों उदास हैं, क्या कारण है। भगवान ने एक बार में जवाब नहीं दिया, क्योंकि क्रोधित करना था। तो कहा, सीधा प्रश्न किया भगवान ने कि देवी, तुम किमर्थम मया सह पाणी ग्रहण कृतवती, तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया। देखिए, ये प्रश्न कब कर रहे हैं भगवान, जब 10 पुत्र और 1 पुत्री हो चुकी है, जब 11 बच्चे हो चुके हैं, तब भगवान रुक्मिणी मैया को कह रहे हैं कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, कि तुम ऊंचे कुल खानदान की, इतना ऊंचा खानदान, भीष्मक की पुत्री, राजा की पुत्री, मेरे न तो कुल खानदान का पता है और तुम राजा की बेटी, कहां मैं, बड़े वीर तुम्हारे पिता, वीर भाई, मैं रणछोड़, तुम इतनी गुणवती, मेरे अंदर सारे अवगुण, चोरी मैंने की, चीर मैंने चुराए, तो सारे अवगुणों की खान, और तुम्हारा विवाह एक अच्छे भले राजा से हो रहा था, शिशुपाल से हो रहा था। तो देवी, इतने अच्छे राजा को छोड़कर तुमने मुझे क्यों पसंद किया। तू गोरी, मैं काला, तू सुंदरी, मैं ग्वाला, हमारा क्या मेल। जिसे आज की भाषा में कहें तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तुम्हारा इतना ऊंचा मान सम्मान, सौंदर्य, रूप, राजा की पुत्री, तुम्हें विवाह करने के लिए केवल मैं ही मिला था, कि तुम प्रसन्न तो हो देवी। तो जब इस प्रकार की भगवान की बात सुनी तो मैया रुक्मिणी को लगा कि लगता है आज मुझसे अवश्य ही कोई न कोई बड़ी भूल हुई है। तो कहा, हे नाथ, यदि कोई मुझसे गलती हुई है तो मुझे बताइए, मैं क्षमा याचना करती हूँ। क्योंकि सीधे और सरल लोग जैसे स्वयं होते हैं वैसा ही दूसरों को समझते हैं। तो जब इस प्रकार प्रश्न किया तो भगवान ने फिर से कह दिया, क्योंकि भगवान को तो ये न केन प्रकारेण क्रोध मुद्रा लानी थी, क्रोध मुद्रा देखनी थी कि क्रोधित रुक्मिणी कैसी लगती है। तो पुनः भगवान कहते हैं रुक्मिणी को कि रुक्मिणी, अगर तुम्हारे मन में अब भी कोई संशय है, अगर तुम्हारे मन में कोई पछतावे का भाव है, तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैंने गलती की है, तो तुम अब भी स्वेच्छा से जाना चाहो तो जा सकती हो। अब जैसे ही रुक्मिणी ने ये बात सुनी, मूर्छा आ गई
और मूर्छा आते ही गिरी। भगवान ने रोका। पर्यंकाद अवरुह्यासु ताम उत्थाय चतुर्भुज, कि चतुर्भुज रूप बना भगवान ने रुक्मिणी को गिरने से रोका। पर्यंक पर शैया पर लेटाया, मूर्छा को हटाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो मैया रुक्मिणी की मूर्छा को तोड़ा। भगवान ने कहा देवी तुमने तो सारे आनंद का ही नाश कर दिया, कि मैं तो तुमसे विनोद कर रहा था, हास्य कर रहा था, कि मैं तो तुम्हें क्रोधित देखना चाहता था कि क्रोध में तुम कैसी लगती हो, क्योंकि तुम इतनी शांत हो, इतनी प्रसन्नचित्त रहती हो, तो तुमने आज तक कभी किसी पर क्रोध किया ही नहीं, लेकिन तुमने तो सारी स्थिति ही बिगाड़ दी। तो मैया रुक्मिणी ने कहा है कि प्रभु कि आपने जो भी कहा है वह सब सही है। तो भगवान कहते हैं देवी पहले तो मैं मजाक कर रहा था, अब लगता है तुम मजाक कर रही हो। कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मुखे कुंद सम हास सम कुंद, क्योंकि भगवान का एक नाम है मुकुंद। तो भगवान रुक्मिणी को कह रहे हैं कि देवी तुमने मेरी बात को कहा कि सब सही है, यह कैसे कहा? क्योंकि देखिए भगवान हास्य विनोद कर रहे हैं, और एक गृहस्थी व्यक्ति के लिए यही सबसे बड़ा सुख है कि घर में प्रेम पूर्वक व्यवहार हो, एक स्वस्थ वार्तालाप हो, जिससे वातावरण सुंदर बना रहे। कि अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृह में दिनाम, कि गृहस्थी का सबसे बड़ा यही सुख है महाराज कि यन्मरणीयते याम प्रियाभिरुभामिनी, कि जब व्यक्ति सारा दिन काम करके बाहर से आए तो प्रिया हंसकर उसका स्वागत करे। अगर ऐसा होता है तो उसके सारे कार्य की थकावट आधी तो वैसे ही चली जाती है, केवल प्रिया के हंसते हुए मुख को देखकर, आते ही सत्कार को देखकर, तो आधी थकावट तो वैसे ही दूर हो जाती है, और आधी जब वार्तालाप प्रेम पूर्वक हास्य चर्चा होती है तब मिट जाती है। लेकिन अगर इसके विपरीत हो तो आए और प्रतिदिन क्रोध की मुद्रा दिखाई दे तो क्या होगा? स्थिति बदल जाएगी। तो यहाँ पर शुकदेव जी कह रहे हैं कि अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृह मेदिनाम यन्मरणीयते याम प्रियाभिरुभामिनी, कि गृहस्थ जीवन का यही सबसे बड़ा सुख है। सौंदर्य, मकान, धन, कुल, ये सारी चीजें अलग हैं, इनके अलावा एक प्रेम पूर्ण व्यवहार भी अत्यंत आवश्यक है। तो भगवान ने पूछा है कि देवी मैंने कहा था कि मुझ में कोई गुण नहीं है, कि मुझ में सारे अवगुण भरे पड़े हैं। तो रुक्मिणी ने कहा है कि प्रभु आपने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि आप सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे हो, त्रिगुणातीत हो। तो कहा, तो भगवान बड़े हृदय से प्रसन्न हुए। कहा कि मैंने तो कहा था कि मेरे माता पिता का कुल खानदान का कोई पता नहीं था। तो रुक्मिणी ने कहा हाँ प्रभु यह भी ठीक है कि श्रुति भगवती नेति नेति कहकर जिनकी चर्चा करती है, जो स्वयं संसार के पिता हो, उनके माता पिता कौन हो सकता है? कि भगवान ने कहा कि मैंने कहा था मैं तो चोर हूं। तो रुक्मिणी फिर कहते हैं कि प्रभु आपने यह भी सही कहा था कि संसार के समस्त प्राणियों के कर्मों को चुराने वाले चित्त चोर कि जन्म कोटि अगनासई। तो भगवान ने कहा हाँ बात तो यह भी सही। पुनः कहा मैंने तो कहा था डरपोक रण छोड़कर भाग जाता हूं। तो कहा प्रभु यह भी बात सही है। कहा मुझे तो सही नहीं लगी, बताओ। तो रुक्मिणी ने कहा है कि प्रभु भक्तों के हृदय में जो मानो छुप कर बैठ जाए, बंदी बनकर बैठ जाए, उसे रण छोड़ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? डरपोक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्योंकि कहते हैं एक बार नारद जी ने एक गोपी को वन में देखा
तो वह गोपी जब इस प्रकार वन में देखा तो नारद जी ने कहा, अरे गोपी तुम भी किसका ध्यान कर रही हो? जिसका ध्यान करती हो वह तो सारा दिन तुम्हारे बीच रहता है। तो गोपी ने कहा, बाबा मैं किसी का ध्यान नहीं कर रही, मैं तो जो सारा दिन हमारे बीच में रहता है उसे हृदय से निकालने का प्रयास कर रही हूं, ताकि मैं संसार में प्रवृत्त हो सकूं। सारा दिन वो कन्हैया मेरे चित्त में ऐसे बैठा रहता है कि मैं घर के कामों में प्रवृत्त ही नहीं हो पाती। सास सारा दिन गालियां देती है कि कुछ नहीं करती, कि ये काम गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, क्योंकि मेरे चित्त में हमेशा कन्हैया विराजमान रहते हैं। जब नारद जी ने ये सुना तो सिर पकड़ कर बैठ गए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नाही, कि जन्म जन्म की तपस्या से जिन्हें नहीं मिलते उन परमात्मा नारायण को ये गोपी हृदय से निकालने का प्रयास कर रही है। लेकिन भगवान हृदय में चिपके बैठे हैं, डरपोक की तरह हृदय से निकल नहीं रहे हैं। तो कहा, प्रभु यह बात भी ठीक है कि जब इस प्रकार का सुंदर संवाद हुआ तो भगवान ने रुक्मिणी की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, देवी अगर ये संवाद नहीं होता तो मुझे तो तुम्हारी योग्यता का पता ही नहीं लगता कि तुम इतनी विदुषी हो। कई बार हम भी समाज में या अपने घर में लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब देखते हैं कि व्यवहार में जब वो चीज आती है, तब देखते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने गलत समझा था, कि मैंने अपने भाई को, मैंने अपनी पत्नी को, बहन को कमजोर समझ लिया, लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं थी। तो भगवान ने रुक्मिणी मैया की बड़ी प्रार्थना की है, बड़ी प्रशंसा की है। तो यहाँ पर परीक्षित को भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि भगवान के जीवन में कितने संकट आए, लेकिन सब कुछ होते हुए भगवान का जीवन बड़ी प्रसन्नता से चल रहा है। भगवान सारे संकटों को सहन कर जीवन में चलते जा रहे हैं। कि जन्म नहीं हुआ, जन्म से पहले ही माता पिता कारागार में, जन्म हो गया, जन्म लेते ही कहीं पूतना आ गई, कभी शक्तासुर आ गया, कभी तृणाव्रत आ गया। कितने लोगों ने बार बार तंग करने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, और राक्षस तो राक्षस, देवता भी परीक्षा लेने के लिए आ गए, तंग करने के लिए आ गए, इंद्रदेव आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, लेकिन भगवान इन सब को सहन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। और इसके विपरीत अगर हमारे साथ छोटा सा कुछ हो जाए तो मन में क्या आता है कि हम भगवान को भी उपालंब दे लेते हैं कि मैंने इतने व्रत किए, इतने उपवास किए, इतना धर्म पुण्य किया, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ये किया। जबकि भगवान किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, सब अपने प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो भगवान का वास्तव में अगर देखें तो मानवीय दृष्टिकोण से गोविंद का चरित्र कितना सुंदर है, कि जो प्रेरणा दे रहा है कि जीवन में कितने ही संघर्ष दुख आ जाएं, काम करते रहो, मुस्कुराते रहो। यहां पर भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को नारद जी के विषय में बता रहे हैं। अब नारद जी के मन में भी भ्रम था, मोह था कि तंग करने इंद्र ब्रह्मा ही नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा भाव से नारद जी भी आए हैं कि देखें तो इन्होंने हमारा एक भी नहीं होने दिया, स्वयं 16,108 करके बैठे हैं कि देखते हैं कैसे निभा रहे होंगे। क्योंकि आजकल तो एक एक विवाह बचना भी बड़ा मुश्किल है, वो भी अगर ठीक से निभ जाए तो ठाकुर की बड़ी कृपा है, अगर एक भी ठीक ठाक चल जाए तो नारद जी के मन में है देखें कि भगवान के साथ क्या हो रहा है, कैसे भगवान मैनेज कर रहे हैं, कि कैसे निभा रहे होंगे परिवार में। तो सबसे पहले रुक्मिणी के हवन में गए हैं कि भगवान भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी मैया ने प्रणाम किया है, सुंदर वार्तालाप हुआ है, भगवान ने कहा भोजन करके जाइए।
तभी सत्यभामा के भवन में चले गए, फिर लक्ष्मणा के भवन में, एक एक करके सबके भवन में गए और जहां भी गए वहीं भगवान को पाया। तब समझ में आया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगटय कि हरि सर्वत्र व्यापकता को उनको समझे। तब नारद जी के मन का मोह दूर हुआ कि 11 वर्ष भगवान मथुरा में रहे हैं। जरासंध जिसने अनेक आक्रमण किए थे, बार बार आक्रमण करता है, 17 आक्रमण किए। अब की बार 23 अक्षौहिणी सेनाओं को लेकर आ गया और 11,000 ब्राह्मणों को बैठा कर आया है कि ब्राह्मणों जप करो, तप करो, खूब दक्षिणा दूंगा, खूब माल खिलाऊंगा, खीर रबड़ी सब कुछ करो, सब कुछ खाओ पियो, लेकिन ऐसा तप करो कि अब की बार मेरी विजय होनी चाहिए। ये ध्यान रखना कि दक्षिणा कितनी भी लो, लेकिन अगर अब की बार मैं हार गया तो तुम सबकी खैर नहीं है। अब ब्राह्मण देवता डर गए बेचारे कि जब सामने मृत्यु दिखे कि अगर ये दुष्ट हार गया, तो अपने सैनिकों को वहीं खड़ा करके गया था, अगर हारने की खबर मिले तो यही मार देना सबको। तो ब्राह्मण देवता जो माला जप रहे थे बेचारे डर के मारे उल्टी माला जप रहे हैं कि हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ, क्योंकि जब सामने मृत्यु दिखाई दे तब आदमी की स्थिति कैसी हो। मन में वैराग्य आ ही जाता है, जैसे राजा परीक्षित के आया था। लेकिन संत कहते हैं कि पहले ही व्यक्ति अगर समझ जाए तो बहुत अच्छा होता है, अन्यथा पछताना पड़ता है। इसलिए भाव गाते भी हैं कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। छोटा सा भाव 2 मिनट के लिए हम गुनगुनाएंगे। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। संत कहते हैं कि अपने परिवार पर लोगों को बड़ा घमंड है। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। याद रखना इस बात को, जिस दिन शादी हुई दिल्ली में होगा तो ऊपर वाला फ्लोर ले लेगा या पड़ोस वाला फ्लोर ले लेगा। कि बहुत अच्छे अगर संस्कार होंगे तो ही आप जैसा संस्कारी परिवार प्रेम सबको मिलेगा, अन्यथा संसार में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। किसी ने कहा महाराज कोई बात नहीं, बेटा साथ नहीं दिया तो क्या बात है, बेटी साथ दे देगी। बेटी को भी MBBS MD कराया है, आजकल बेटियां भी अच्छी पढ़ रही हैं। तो संत कहते हैं भैया बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी
मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटी की छोड़िए, लोगों को तो अपने पड़ोसियों पर भी अभिमान होता है कि महाराज इतने अच्छे हैं कि रात को 12 बजे भी अगर कोई काम हो जाए तो रात को 12 बजे भी हमारे काम आते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना भैया कि धनान भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना संसाने, कि जितने भी आपके धन भूमि यह है केवल संसार तक, नारी गृह द्वार तक, जना श्मशाने, और लोग श्मशान तक। धर्मानुगो गच्छति जीवरेगा, कि धर्म के मार्ग पर उस यात्रा पर जाओगे तो अकेले ही जाना पड़ेगा। कि पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो बच पाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मानव कथा का यही संदेश है कि इस बात को सदा याद रखो कि दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मूर्त को, दूजे श्री भगवान। तो भगवान का चरित्र बता रहा है कि किस प्रकार से जिए। तो यहाँ पर जरासंध की चर्चा है कि ब्राह्मणों को बैठा कर आया है, ब्राह्मण बेचारे गोविंद से प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान स्वयं कहते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, कि मेरा तो अवतार ही इन ब्राह्मणों की, गायों की, संतों की रक्षा के लिए हुआ है। तो भगवान भागे हैं, रण छोड़ कहलाए हैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। कि लोग कहते हैं कि भगवान तो युद्ध से भाग लिए थे, तो किस लिए भागे हैं यह हमें ज्ञान होना चाहिए, ब्राह्मणों को बचाने के लिए। इसीलिए भगवान ने जाकर द्वारिका बनाई थी। पुनः देखिए जरासंध आ गया, कितने भगवान पर हमले हुए हैं, कितने सारे कुचक्रों से भगवान को मारने का, तंग करने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान का जीवन मुस्कुराते हुए, कि मानो हमें बता रहा हो कि भक्तों पर ही समस्या हमेशा, कि अच्छे लोगों पर ही समस्याएं भी ज्यादा अच्छे लोगों पर आती है महाराज, क्योंकि बुरे लोगों से समस्याएं भी डरती हैं, कि उन पर तो आती हैं तो इकट्ठा ही आती है सारी। इसलिए कहते हैं बिजलियां कड़कती हैं ऊंची मीनारों पर, और आफतें आती हैं ईश्वर के प्यारों पर। इसलिए कभी संकट आ जाए तो डरना नहीं, घबराना नहीं। कि ये याद रखना भगवान पर कितने संकट आए थे। यहाँ पर भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को राजा नृग की कथा बता रहे हैं कि भगवान अपने परिवार के साथ प्रसन्न है, कि इतने बड़े परिवार में हंसते खेलते सभी के साथ भगवान प्रसन्न जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे घर में तो अगर 2 की जगह 4 बच्चे 5 बच्चे हो जाएं तो बड़ी समस्या हो जाती है हमारा, कि कैसे संभाले इतना बड़ा परिवार। भगवान इतने बड़े परिवार में भी प्रसन्न है। आज पुत्र पौत्रों के साथ घूमने जा रहे हैं, कि मध्य में प्रद्युम्न उषा के विवाह की भी चर्चा है, लेकिन कथा के स्पर्श मात्र प्रणाम करके हम चल रहे हैं केवल, कि भगवान अपने पुत्रों के साथ, परिवार के साथ आज घूमने के लिए आए हैं। तो एक कुएं पर दृष्टि गई, सांब आदि सभी देख रहे हैं कि यह कुएं में इतना बड़ा गिरगिट कैसे दिखाई दिया। तो इस गिरगिट को देखकर सभी ने भगवान को बुलाया है
उसे बाहर निकाला गया। और जैसे ही बाहर निकाला तो उस गिरगिट का भगवान ने जैसे ही स्पर्श किया, एक सुंदर महापुरुष उसके अंदर से प्रकट हो गया। तो भगवान ने परिचय पूछा कि कौन हो? तो इसने अपना परिचय दिया है कि निर्गो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। कि नृगो नाम नरेंद्रो हम, मैं नृग नाम का राजा हूं। कि मेरा नाम नृग था, इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ। आपने कह रहा है कि दानेष्वाख्यायमानेषु, कि दानियों में मेरा बड़ा नाम रहा है, कि आपने तो सुना ही होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि अगर कोई दान करता है तो हमने बड़े लोगों को देखा है, तो जिस शैली में ये बात कर रहा है लोग भी वैसे ही करते हैं। अरे महाराज हम तो वहां पर इतना बड़ा भंडारा करते हैं, इतना दान करते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन कथा का संदेश है कि दान करें तो इतनी खामोशी से दान हो कि एक हाथ से किया है तो दूसरे को भी पता नहीं चलना चाहिए, कि दान ऐसा होना चाहिए। लेकिन समाज में आजकल उल्टा है, कोई अगर देता है तो तब देता है महाराज जब पूरी सभा देख रही हो। कि कथाओं में कई बार देखते हैं कि दान करना है महाराज, तो बिल्कुल लोग यहाँ आप स्टेज पर खड़ा होकर ऐसे 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 पैसे गिनते हैं, तब वो दिखाया जाता है। अनाउंसमेंट तो सबसे पहले चाहिए। कि अभी कथा थी तो किसी का नाम लेना भूल गए तो बड़ी समस्या हो गई महाराज। एक बार तो बोल दिया था, लेकिन दोबारा उन्होंने फिर किया तो हम सोचे, हमें इस बात का भान नहीं था कि दोबारा किया है इन्होंने, तो वह छूट गया तो महाराज बड़े नाराज हो गए, मेरा नाम नहीं बोला। तो प्रायशः ऐसी स्थिति देखी जाती है कि मेरा नाम छोड़ दिया, मेरे पैसे वापस दो। ऐसी स्थिति भी हो सकती है। यद्यपि उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ऐसा हो सकता देखा जाता है, कई जगह देखा जाता है कि दानियों को भी आजकल प्रशंसा का बड़ा लोभ है। राजा भोज ने एक बार प्रश्न किया था कि कालिदास शक्कर से भी मीठा क्या है? तो भोज ने कहा प्रभु, यह जो प्रशंसा है, यह जो बड़ाई है, यह शक्कर से भी मीठी है। कैसे ही दुष्ट से दुष्ट की भी आप बड़ाई करो, अरे महाराज आप जैसा तो कोई बड़ा है, आपका तो स्वभाव, तो वह भी फूल के बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, हाँ वास्तव में मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो बड़ाई सभी को प्रिय लगती है। तो यहाँ पर अपनी बड़ाई स्वयं कर रहा है, तो इसमें भी दोष है कि दान किया जाए तो उस दान का गुणगान न किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि हम जो उल्टे काम करते हैं, विपरीत कर्म करते हैं, उसकी चर्चा हम किसी से नहीं करते। और 10 रुपए भी भिखारी को देकर आए हैं तो जरूर बताएंगे, अरे रास्ते में मिल गया था, मैं सोचा दे दूं, जरूरत नहीं थी, लेकिन किसी न किसी बहाने से बताना जरूर है भैया कि दे के आए, दिया है तो पता तो लगना चाहिए। 4 व्यक्तियों को नहीं पता लगा तो दान का फायदा क्या होगा? तो यह भगवान को कह रहा है, मेरा नाम नृग है, दानियों में मैं बड़ा प्रसिद्ध था, कि मैं तो बड़ा विख्यात रहा हूँ, प्रसिद्ध रहा हूँ। तो भैया भगवान ने पूछा, प्रसिद्ध भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सुविख्यात और दूसरा कुख्यात। कि भैया एक तो प्रसिद्ध ऐसा हो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, और आजकल प्रसिद्धि दूसरे टाइप की भी होती है कि जो जितना बड़ा गुंडा लुटेरा है उसका भी नाम आजकल हम देखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कुख्यात कहा जाता है। तो भगवान ने पूछा सुविख्यात है या कुख्यात है? तो कहा प्रभु कि दानियों में मेरा बड़ा नाम था। तो पूछा क्या दान किया था? कहा कि भगवान मैंने बहुत गायें दान की थी। तो पूछा गायें दान की थी? कितनी गायें दान की थी? तो इसने कहा है कि जितनी आकाश से बूंदें गिरती हैं, जितनी धूल जमीन से उड़ती है, मैंने इतनी गायें दान की थी। यावत्य सिकता भूमिर यावत्यो दिवितार का यावत्य वर्ष धाराश्च तावधीर दाम स्मगा, कि मैंने इतनी गायें दी थी। कहा इतनी गायें दान दी थी? तो भैया इतनी गायें दान, मन में सोच रहे इतनी गायें दान दी,
फिर भी गिरगिट बन गया। लेकिन फिर मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं तूने बूढ़ी गाय दान कर दी हो, क्योंकि लोग ऐसा भी करते हैं महाराज कि जो स्वयं की काम की चीज नहीं है उसे दान कर दो कि कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। कठोपनिषद में ऐसा प्रसंग आता है कि नचिकेता ने अपने पिता को कहा, पिताजी इन बूढ़ी गायों को किसको दोगे, कि इन्होंने तो अंतिम बार दूध दे लिया है, चलने लायक नहीं है, किसको दान करोगे। तो लोग ऐसा भी करते हैं महाराज, जो चीज अपने काम की नहीं हो दान में दे दो। क्योंकि शंकर जी ठाकुर जी तो बेचारे बहुत बोले हैं, कोई कैसा भी दे तो बोलते ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं। कि समाज में ऐसा देखा जाता है कि एक बार मुझे याद है कि किसी यजमान ने फटा हुआ नोट दे दिया, तो मैंने महाराज से कहा, महाराज जी के साथ एक साथ सुरेशाचार्य जी महाराज, तो मैंने कहा महाराज जी तो आज गड़बड़ हो गई। बच्चे थे, उसमें काफी समय पहले की बात है, लगभग 20 वर्ष पहले की। तो बच्चे थे महाराज, उस समय तो पैसे पर विशेष ध्यान होता था कि महाराज जी आज तो नोट फटा हुआ दे दिया, किसको दूंगा, मैं क्या करूंगा इसका। बोले शंकर जी को दे दो, देखते हैं मना करते हैं, यही चढ़ाओ मेरे आगे, मैं देखता हूँ। तो वो बात मुझे अभी तक याद है। तो लोग ऐसा करते हैं, कथाओं में देखते हैं कि जो नोट कहीं भी नहीं चलता, जला हुआ है, फटा हुआ है, हर तरह का सब कुछ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लोग ऐसे करते हैं। तो भगवान ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं बूढ़ी गाय दान कर दी हो। तो कहा नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं, कि पयस्विनी तरुणी शील रूपम, कि जो अच्छी दूध देने वाली गाय थी, मैंने ऐसी गाय का दान नहीं किया है कि जो दूध देने में असमर्थ हो। और कहा कि गुणोपन्ना, कि गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, कि उनके सींगों को, खुरों को चांदी से, स्वर्ण से लगाकर मैंने दान किया है दूध। ऐसी बात नहीं है कि मैंने गलत चीज दान में दी है। तो फिर भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है कि गाय दूध देने वाली थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा पैसा 2 नंबर का हो। क्योंकि समाज में आजकल ये भी ट्रेंड है कि पहले टैक्स चोरी करते हैं, इधर उधर से गलत प्रकार से लोग धन कमाते हैं, फिर उस पाप को उतारने के लिए जाकर भंडारे कर देते हैं। तो ऐसी भी स्थिति, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है बेईमानी से कमाया हुआ 2 नंबर का पैसा हो तेरा। तो नृग कह रहा नहीं प्रभु, न्यायार्जिता, कि न्याय से कमाया हुआ धन था, मैंने अपनी नेक वृत्ति में से उस धन को दिया था, कि मैंने, मेरी कमाई 2 नंबर की नहीं थी। फिर पूछा भगवान ने सारी चीजें ही ठीक थी, तो फिर तो गिरगिट कैसे बन गया। तो कहा महाराज मुझसे एक गलती हुई। कि क्या गलती हुई। तो नृग बता रहे हैं कि एक तपस्वी ब्राह्मण था, मेरे राज्य के ही निकट एक वन था, उसमें रहता था। एक गैया उसने पाल रखी थी, उस गाय की सेवा दिन रात करता था, और उस गाय की सेवा करते हुए, धर्म पूर्वक आचरण करते हुए, ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए उस गाय की सेवा को ही उसने अपना धर्म बना रखा था। केवल उसका दूध पीकर ही वह जीवित रहता था, जीवन यापन करता था। क्योंकि मेरा स्वभाव था, मैं ब्राह्मणों को बहुत गाय दान करता था, कि मैंने लाखों करोड़ों गाय दान की थी ब्राह्मणों को। तो गलती से उस ब्राह्मण की गाय मेरी गायों के झुंड में आ गई। तो जिस ब्राह्मण की गाय थी वह गाय को ढूंढ रहा था, मैंने उस गाय की दान का संकल्प कर दिया। तो जिस ब्राह्मण को दिया वह ब्राह्मण उस गाय को लेकर जा रहा था। तो रास्ते में जो ब्राह्मण देवता जिसकी गाय थी उसने रोका कि अरे चोर, मेरी गाय को कहां लेकर जा रहा है। तो उसने विरोध किया कि ब्राह्मण ये गाय मैं राजा के द्वारा दान की गई है तब लाया हूं। विवाद इतना बड़ा कि दोनों राजा के पास पहुंच गए, और राजा के पास पहुंचकर दोनों ने अपनी अपनी बात कही। राजा ने दोनों की बात बड़े ध्यान से सुनी और कहा कि हे विप्र देवताओं, मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझ गया हूं कि न आपकी गलती है न इनकी गलती है, यह गलती मेरी है। मैं आप दोनों से क्षमा याचना करता हूं।
तो जिस ब्राह्मण देवता ने गाय ली थी, उस दान किया था, उस ब्राह्मण से प्रार्थना की कि मैं इस एक गाय के बदले आपको 1000 गायों का दान करूंगा, आपसे क्षमा चाहता हूं, आप दूसरी गाय ले लें। ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं महाराज, इसने मुझे चोर कहा है, नहीं, यह गाय आपने दान की है। और कहते हैं स्वस्वत्य निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्य उपत्यनुकूलो व्यापारो दानम, कि जिस चीज से अपना दायित्व समाप्त हो जाए वह चीज दान कहलाती है। कि आपने किसी को दान कर दिया, भूमि दान कर दी, धन दान कर दी, धन दान कर दिया, गाय दान कर दी, कि आपने जो भी चीज दान की है वह तब तक ही आपकी थी जब तक आपने दान नहीं किया था। आपने दान कर दिया और उसके बाद यदि आप उस वस्तु पर अपना दावा करते हैं तो ऐसी स्थिति होगी। तो दूसरे ब्राह्मण देवता से राजा नृप ने प्रार्थना की है कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये मान जाओ, ये नहीं मान रहे कि मैं आपको 1000 गायें दान दूंगा, कि मान जाइए। लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज, मैं किसी का दान लेता ही नहीं हूं, कि मैंने कभी जीवन में किसी का दान आज तक लिया ही नहीं है। क्योंकि देखिए, दान का भी एक नियम है कि दान लेने वाले के लिए, ब्राह्मण के लिए समाज में अन्य लोगों से ज्यादा नियम है कि उसका भजन, उसका संध्या वंदन, उसका तप इतना प्रबल होना चाहिए, अन्यथा वह दान उसी को समाप्त कर देगा। कहते हैं कि दान मान को टूकरो या कि नोनो उंगल दात, और भजन करे सो बचेगो, नहीं तो फाड़े आंख। अगर भजन नहीं किया, तप नहीं किया और केवल दान लेकर बैठ गए, उस दान परिग्रह का दोष नहीं किया, तो महाराज पेट फाड़ कर यह निकल जाता है। इसीलिए इस दान को लेना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो कहा, मैं किसी का दान लेता ही नहीं, मैंने आज तक किसी का दान लिया ही नहीं, मैं क्यों लूं। दोनों ब्राह्मण वहां से रुष्ट होकर चले गए। और जब मेरा अंतिम, तो नृग कह रहा है कि जब मेरा अंतिम समय आया तो मुझसे पूछा गया कि पुण्य बहुत ज्यादा है, पाप कम है, पहले क्या भोगना चाहोगे। तो मैंने सोचा पाप को ही पहले भोग लिया जाए, क्योंकि कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म यत् शुभाशुभम, कि आपने चाहे गलत किया है या सही किया है, उसका फल तो आपको भोगना ही होगा। तो उस अपराध का मुझे यह दंड मिला कि मैं गिरगिट बना। आज आपके स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ है। कि भगवान ने सांब आदि अपने सभी बालकों को बुलाया और समझाया, देखो कि एक ब्राह्मण की गलती से दान की गई गाय का क्या फल हुआ। इसीलिए अगर ब्राह्मण का धन गलती से भी तुमने लिया, जिसे कहें छीन लिया, चोरी कर लिया, या गलती से तुम्हारे पास आ गया, तो क्या स्थिति होगी देख लीजिए। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छय, कि जो ऐसा करेगा उसके साथ क्या होगा, 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, कि 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा उसे बनना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रहे, कभी भी ब्राह्मण का धन, धर्म का धन, गौशाला का धन गलती से भी हमारे पास न रह जाए। इसीलिए लोगों को हमने करते भी देखा है कि भंडारों में जब जाते हैं तो जब प्रसाद ग्रहण करके कुछ ना कुछ अर्पित करके आते हैं, कि जितना खाया है उससे 2 गुना दान करके आते हैं महाराज। क्योंकि इन संत महात्माओं के पास या धार्मिक अनुष्ठानों में दान का ही धन होता है। इसीलिए या तो हमें खाना ही नहीं चाहिए, या अगर हमने प्रसाद वहां का ग्रहण किया है तो उसका प्रतिग्रह अवश्य करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस कथा को कहकर पांडवों की राजसूय की चर्चा, यज्ञ की चर्चा आती है। संक्षेप से इतना ही कहेंगे कि शिशुपाल जो भगवान से द्रोह करे बैठा था, कि द्वेष भगवान के प्रति था मन में। कल हमने सुना कि किस प्रकार से दुल्हा बनकर आया था, तो मन में इसके एक
ईर्ष्या थी कि दूल्हा बनकर आए हम, बारात लेकर आए हम, तैयारियां हमने की और दुल्हन को द्वारकाधीश ले गया। तो भगवान के प्रति बड़ा वैर था मन में। तो आज राजसूय यज्ञ में सहदेव के द्वारा भगवान की प्रथम पूजन की बात को भीष्म के द्वारा जब कहा गया, हाँ द्वारकाधीश का पूजन सबसे पहले होना चाहिए। पांडवों ने, युधिष्ठिर ने पूजन करना प्रारंभ किया, तभी शिशुपाल भी वहां आ गया और बड़ा बुरा भला कहने लगा कि ईशत दुरत्ययो काल इत सत्यवती श्रुति कि काल दुरत्यय, कि हे ईश्वर बड़ा बुरा समय आ गया, किसकी पूजा कर रहे हैं। कि भीष्म की तरफ इशारा करके कहा कि वृद्धानाम भी यद बुद्धि बाल वाक्य विवृद्धते, कि यह सहदेव तो बालक था, इसने अनुमोदन कर दिया, यहाँ वृद्धों की बुद्धि भी बिगड़ गई है, किसका पूजन कर रहे हैं। एक ग्वाला चोरी जिसने की, जिसके माता पिता का कुल खानदान का कोई पता नहीं, उसका प्रथम पूजन कर रहे हैं। भगवान को बड़ी खरी कोटि सुनाई और जैसे ही, क्योंकि अपनी बुआ को वचन दिया था किसके 100 अपराध माफ करूंगा, तो 100 अपराध 100 गालियां जैसे ही पूरी हुई हैं, भगवान ने रोका है कि बस शिशुपाल अरम अधिक वदनेन, जितना कहा उतना ठीक है, आगे नहीं रुका तो दुष्ट का शीघ्र चुरांत चक्रेण जहार बचितम रेतु। इस दुष्ट का भगवान ने उद्धार किया है कि मानो सभी दुष्ट राजाओं को संदेश दिया हो, क्योंकि सारी सभा शिशुपाल के भी साथी थे जिन्होंने कहा कि महाराज अभिव्यक्ति की आजादी है, बोल सकता है कोई, अपने विचार तो कहेगा ही। सभी दुष्टों को संदेश दिया और वर्तमान में भी, वर्तमान शासकों को भी संदेश हो कि जैसे ही कोई दुष्ट सिर उठाए आतंकवादी, उसको उसी स्थान पर कुचल देना चाहिए। इसके बाद भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया है कि जो भगवान के समय में ही अपने आप को वसुदेव कहने लगा था, अपने आप को भगवान मानने लगा था। तो अगर भगवान जिस समय धराधाम पर विराजमान थे उस समय पौंड्रक जैसे नकली भगवान विद्यमान थे, तो आजकल ये जितने अपने आप को भगवान कहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जिसने भी भगवान को छोड़कर अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास किया है, वो सारे आजकल कहाँ हैं? जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, सारे वहीं पड़े हैं महाराज, जिसने भगवान से ऊपर अपने को समझा। वृंदावन बिहारी लाल। यहाँ पर परीक्षित ने भगवान को कहा है कि प्रभु, भगवान का नाम दीनबंधु क्यों है? सुखदेव जी से पूछा है, तो क्या किसी के दीनबंधु भी हैं या ऐसे ही केवल कहने के लिए कह दिया? तो यहाँ पर सुदामा जी की सुंदर चर्चा आती है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, कि भगवान के सखा थे और ब्रह्मवेत्ता थे, केवल ब्राह्मण नहीं थे, ब्रह्मवेत्ता थे, कि ब्रह्म को जानने वाले। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था। कि कैसा चरित्र है सुदामा जी का। देखिए कि भगवान ने इतना प्रेम किसी से नहीं किया जितना सुदामा जी से किया है। क्योंकि ये सुदामा जी कैसे हैं, जो संसार में रहकर देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। अंधवत पश्य रूपाणी शृणु शब्दम अकर्णवत काष्ठवत पश्य वैदेहम प्रशांतस्य इति लक्षणम, कि प्रशांत आत्मा का लक्षण बताया है। जानते थे कि यह सुदामा कितना भी भूखा रहेगा, परिवार भूख में चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वयं कभी मेरे यहाँ मांगने नहीं आएंगे। और देखिए प्रशांत आत्मा प्रयोग किया है सुदामा के लिए, लेकिन इनकी पत्नी सुशीला के लिए दरिद्रा शब्द का प्रयोग किया है। कि सुदामा तो प्रशांत आत्मा, पत्नी दरिद्रा, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनकी इच्छाएं बहुत थी,
तो कहा कि दरिद्र, भगवान की दृष्टि में दरिद्र कोई धन से नहीं है, गरीब वह है जिसकी तृष्णा बड़ी है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, जिसकी इच्छाएं कभी समाप्त ही नहीं हो रही हैं। लेकिन सुदामा जी मनसी च परितुष्टि को दरिद्र पूर्तवान, कि संतुष्ट हैं कि 4-4 महीने घर में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन फिर भी किसी के यहाँ हाथ नहीं फैला कि इसका उद्धार कैसे हो। संत के रूप में स्वयं गए हैं, सुशीला को बताया है कि ननु ब्राह्मण भगवता सखा साक्षात श्रीपति, कि तुम्हारे पति के सखा भगवान हैं, कहो कि कम से कम मिलने तो जाएं। तो सुशीला ने सुदामा जी से प्रार्थना की। तो सुदामा जी ने जैसे ही सुना बड़े प्रसन्न हो गए और पूछा, देवी तुम्हें कैसे पता? तो सुशीला ने कहा कि आपने आज तक बताया क्यों नहीं? कि हम देखते हैं कि अगर हमारा तो कोई छोटा मोटा अधिकारी या आज के जमाने में कहें कोई एमएलए एमपी मंत्री अगर मित्र हो जाए तो हम तो जहां भी खड़े होते हैं सबसे पहले यही बात बताते हैं कि मुख्यमंत्री, अरे वो तो अपने मामा के चाचा के ताऊ का भाई है। बड़ी दूर दूर की रिश्तेदारियां हम निकालते हैं, लेकिन सुदामा जी कभी किसी को नहीं बताते। सुशीला ने पूछा कि आज तक बताया क्यों नहीं? तो कहा, पगली अगर मैं बताता भी किसी को तो कोई यकीन कैसे करता कि इतना गरीब दरिद्र से दिखने वाला कमजोर कृषि है ब्राह्मण, उसका मित्र इतना बड़ा द्वारकाधीश, कोई कैसे यकीन करेगा? तो सुशीला के कहने पर भगवान के यहाँ पर सुदामा जी चले हैं, क्योंकि मन में तो पहले ही थी और ब्राह्मणी अक्सर जाने नहीं देती थी कहीं भी सुदामा जी को, लेकिन आज स्वयं कहा है तो मन ही मन प्रसन्न हो गए। कहने लगे, मन तो नहीं था लेकिन फिर भी तूने कह दिया तो अब तो जाना पड़ेगा, ठीक है। 4 मुट्ठी चावल लेकर आए हैं कि या चैत्वा चतुरो मुष्टिन, कि 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी चले हैं और भगवान कहते हैं कि तू अगर 1 कदम चलेगा तो मैं तेरी तरफ 60 कदम चलूंगा, और अगर तू थोड़ा सा पीछे हटेगा तो मैं तेरे जीवन से ही हट जाऊंगा। थके एक वृक्ष के नीचे सोए तो भगवान की ऐसी कृपा कि द्वारका में ही पहुंच गए। प्रातः उठ देखा इतने बड़े बड़े भवन, किसी से पूछा कि मैं कहाँ आ गया, कि ये जगह, कि भैया द्वारका जाना है, कि यह नगरी कौन सी है? तो राहगीर ने बताया, भैया द्वारका में खड़े हो कि द्वारका का ही पता पूछते हो? फिर उससे पूछा कि यहाँ पर मेरा मित्र कन्हैया रहता है, उसका घर कहाँ है? बोले, कन्हैया कौन है भैया? कन्हैया, उसका परिचय, कोई सेक्टर नंबर, कोई फ्लैट नंबर, कोई आसपास का कोई लैंडमार्क जिसे आसानी से ढूंढा जा सके? तो कहा, ये तो नहीं पता भैया कि कहाँ रहता है, लेकिन ये पता है कि वो यहाँ का राजा है। अब जैसे ही ये बात सुनी तो राहगीर अचंभित रह गया कि कहा, महाराज कैसे नाम लेते हो कन्हैया, कि ऐसे कोई उनका नाम लेता है? तो कहा, भैया कैसे नाम लेता है? कहा, श्री श्री 1008 महाराजाधिराज, रक्षकों की संसार का पालन करता, दुख हरता, सृष्टि करता, जगत साक्षी स्वामी श्री कृष्ण चंद्र महाराज बोलो। अब जब इतना बड़ा नाम सुना तो सुदामा जी के मन में शंका हो गई, भैया इसका नाम ही इतना बड़ा है, ये कहाँ हमें पहचानेगा? तो जैसे तैसे भवन में पहुंचे हैं कि कल भी चर्चा हुई थी द्वारपाल इत्यादि, ये सारी बातें केवल विनोद के लिए हैं। कि सीधा रुक्मिणी के भवन के पास गए हैं, बैठे हैं, द्वारपाल ने भगवान को जाकर बताया है, सूचना दी है कि आने में थोड़ा सा विलंब जहां हुआ वहीं सुदामा के मन में संशय आ गया कि महाराज इतना बड़ा भवन, इतने ठाठ बाट, पता नहीं अब तो हो सकता है कि कन्हैया मेरा नाम ही भूल गए हों, पता नहीं पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। वहां पर जाकर जब प्रार्थना की है, जब प्रार्थना पूर्वक आग्रह पूर्वक बताया है कि प्रभु शीश पगान जगातन में, प्रभु जाने को आहे बसही के ही ग्रामा,
धोती फटी सिलटी दुफटी और पाय उपा नहीं कीन श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखे रहे चक सो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। कि जैसे ही सुदामा नाम भगवान ने सुना है, भगवान दौड़ पड़े। कि रुक्मिणी ने देखा कि आज हो क्या रहा है, कि द्वारपाल के मन में भी संकट आई है, कि मन में संशय आ रही है, हो क्या रहा है, कि उस गरीब दरिद्र से ब्राह्मण के लिए कि भगवान इस प्रकार भाग रहे हैं। सभी की दृष्टि, सारी सभा की सृष्टि भागते हुए द्वारकाधीश पर पड़ी है कि लगता है आज अवश्य ही कोई न कोई विशिष्ट विभूति आई। तो मन ही मन विचार कर रहे, आज तक यहाँ तो साक्षात देवी देवता तक आते हैं, भगवान को आज तक ऐसे भागते तो नहीं देखा। जाकर सुदामा जी को गले लगाया है। दोनों मित्र बड़ा रोए हैं कि भगवान हाथ पकड़ कर लाए हैं। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंबा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अपने सिंहासन पर बिठाया है और रुक्मिणी को इशारा किया है नेत्रों से, जाओ और चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तो रुक्मिणी के मन में फिर आया कि यह इसने ऐसे क्या पुण्य किए हैं कि दास दासियों को आज तक जो आदेश मिलते रहे हैं, आज भगवान ने ऐसा आदेश मुझे दिया है कि अवश्य ही इस अवधूत ब्राह्मण ने कोई न कोई विशेष ही पुण्य कर्म किए हैं जो भगवान से इतना प्रेम। जब भगवान ने चरणों पर हाथ लगाया तो जो कांटे चल चल कर टूट चुके थे, भगवान ने अपने हाथों से कांटे निकाले। सुदामा की दशा को अनुभव करके देख सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि करुणा कर रोए। कि भगवान के नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं कि जब तक रुक्मिणी आती तब तक तो भगवान अपने आंसुओं से चरण धो चुके थे। सुंदर स्नान कराया, वस्त्र दिए, बड़ी सेवा की है। भगवान स्वयं चरण दबा रहे हैं। रुक्मिणी मैया ने देखा कि जब मेरे स्वामी चरण दबा रहे हैं तो पंखा करने लगी। तो भगवान शुकदेव कह रहे हैं, देखो परीक्षित, कर लो दर्शन कि साक्षात लक्ष्मीपति जिनके चरण दबा रहे हैं और लक्ष्मी जी जिनको पंखा कर रही हैं, वो सुदामा दरिद्र कैसे हो सकते हैं। इतनी, और जो सुदामा का चरणोदक है वह भगवान ने स्वयं अपने शीश पर धारण किया है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो ये ऐसे भक्त हैं जो मुझसे कुछ मांगते नहीं हैं, इनका मुझे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अनन्याश्रित, जो अन्य के आश्रित न होकर केवल मेरे आश्रित हैं, जो किसी से कुछ मांगते नहीं है, मुझसे भी कुछ याचना नहीं करते। दान की तो बात ही छोड़िए। देखिए, दान का भी एक नियम होता है कि दान दाता के मन में भाव यह हो मैं कुछ नहीं दे पाया, और लेने वाले के मन में भी संतोष हो कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने बहुत कुछ दे दिया। कि खीवट जैसा भाव, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कि अब इतनी कृपा के बाद मुझे क्या चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, सब कुछ उल्टा है महाराज। दान जिसको लेना है वो सोचता है कि क्या दिया है, कुछ नहीं दिया। कि तुमने क्या दिया, इतने बड़े अफसर बने फिरते हो, इतना तो एक रिक्शा वाला दे देता है। और देने वाला भी कम नहीं है, देने वाले के मन में भी इतना ऐसा ही भाव है कि सब कुछ तो दे दिया महाराज, और क्या घर की रजिस्ट्री तेरे नाम करा दे। दोनों के भाव ही दूषित हैं। तो लेकिन भाव कैसा हो, सुदामा जी जैसा, किसी से कुछ नहीं चाहिए महाराज। और भगवान श्री भक्तमाल में एक ऐसी छोटी सी कथा आती है। रंका बंका पति पत्नी है कि माँ लक्ष्मी कहती है, भक्त हैं, इतने गरीब हैं, कुछ तो दे दो, इनका कुछ तो करो, भक्त गरीबी में ऐसे जिए। तो भगवान कहते हैं कि देवी, मैं इन्हें कुछ भी चाहकर भी नहीं दे पाऊंगा, कि मैं इन्हें दूंगा तो भी नहीं स्वीकार करेंगे।
कि प्रतिदिन जितना चाहिए उतना ही वन से फलों का संग्रह किया, जीवन यापन किया। तो लक्ष्मी के कहने पर भगवान ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली मार्ग पर डाल दी। तो आगे से पति आए, पहले पति ने देखा कि अरे स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हैं। तो मन में आया कि कहीं पत्नी के मन में देखकर लोभ न आ जाए, तो मिट्टी डाल दी उन स्वर्ण मुद्राओं पर। पत्नी ने देख लिया कि पतिदेव क्या कर रहे हैं, तो पूछा पतिदेव ये क्या कर रहे हो? कहा देवी मैंने सोचा इन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर तुम्हारे मन में लोभ न आ जाए। तो कहा पतिदेव मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने से क्या लाभ है? ऐसा भाव भगवान भी चाहकर जिनको नहीं देख पाते, भगवान को उनका स्वयं ध्यान रखना पड़ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कि सुदामा जी को विदा किया है, चलते हुए कुछ नहीं दिया। सुदामा जी के मन में आ रहा है कि महाराज कि ब्राह्मणी ने सोचा था कि द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कम से कम हफ्ते 10 दिन का तो कुछ तो राशन पानी देंगे, लेकिन इसने तो कुछ नहीं दिया। कि मन में लेकिन सोच रहे हैं, भगवान से विदा भी ले ली है, लेकिन फिर भी मन में आता है कि कभी कुछ, कई बार देखते हैं हम जाते जाते अच्छा चलते हैं भैया, कि बार बार लोग कहते हैं, कई बार होता है ना शादी से हम जाते हैं तो सोचते हैं पता नहीं मिठाई मिली नहीं मिली, देगा नहीं देगा। तो एक बार जाने के बाद ठीक है जाइए, फिर आकर अच्छा भैया चले, सोचा याद ही आ जाए, लेकिन अगले भी बिल्कुल पक्के भगवान के जैसे कि याद आकर भी याद न करने का अभिनय करते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है चलिए। सुदामा जी चल पड़े हैं, घर आकर देखा तो टूटी हुई झोपड़ी, जो टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां पर थी ही नहीं। तो मन में आया कि यह ठाकुर की कैसी कृपा है कि जैसी थी वैसी भी नहीं रही। लेकिन सुदामा का भाव अब भी नहीं बदला है, भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव अब भी है कि कहां तो मैं पापी और कहां ठाकुर, मुझे अपना मित्र मानकर अपने गले से लग, ऐसा भाव है अभी। क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, अपने आप ही। लेकिन मन में आता है कि कुछ भी नहीं दिया। ब्राह्मणी पूछेगी कि मित्र द्वारिकाधीश बने फिरते हैं, कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ आ गए, ताने देगी तो मैं क्या कहूँगा। तो इस शंका का स्वयं सदा समाधान कर रहे हैं कि अधनोयम धनम प्राप्य माध्यनुस्मयी नमाम स्मरे, कि कहीं यह निर्धन धन पाकर कहीं मुझे भूल न जाए, लगता है इसीलिए ठाकुर ने मुझे धन नहीं दिया। बड़ा अच्छा सोचा है मेरे विषय। तभी दृष्टि गई तो एक महारानी उस जो महल खड़ा था उससे बाहर आकर सुदामा जी की तरफ आ रही है। मन में विचार आया, लगता है किसी राजा ने हमारी झोपड़ी तोड़ दी, अपना महल, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। बेचारे खड़े हो गए वहीं आकर। उस महारानी ने जैसे ही प्रणाम किया, बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सजी धजी इतनी सुंदर राजकुमारी हमें प्रणाम क्यों कर रही है। क्योंकि भैया कि जब धन आता है तो ये वेशभूषा, आदमी का रंग रूप सब बदल जाता है, बोलने का तरीका। जब ये धन आता है तो जो जैसे तैसे भी दिखते हैं सब बदल जाते हैं। और आजकल तो हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे कालों को ये धन गोरा भी कर देता है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो सुशीला प्रणाम करती है, पहचाना है, तब समझा, तब चेहरे को देखा, तब सुदामा ने, अरे सुशीला ये सब किसने दिया, कि ये सब कैसे हुआ। तो कहा कि जिसके पास तुम गए थे उसी ने दिया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः असंभवम संभवम करोति सह ईश्वर सह कृष्ण, कि जो असंभव को संभव कर सकते हैं वह ठाकुर है। तो इस भक्त की सुंदर कथा, इसके पश्चात भगवान के लीलाओं का सुंदर वर्णन अग्रे चलता है कि 100 वर्ष बीत गए। भगवान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर ब्रजवासियों से भेंट की है, देवकी के मृत पुत्रों को उनसे मिलवाया है, संतों के शाप को निमित्त बनाया है कि कहीं मेरा परिवार भी
इस संसार पर बोझ न बन जाए। ऋषियों से शाप दिलवाया है कि सांब अपने पेट से साड़ी बांधकर ऋषि के पास पहुंच गए कि क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। तो कहा कि संतों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया, कहा कि जनयिष्यति वो मंदाम मुसलम कुल नाशनम, कि मुसल होगा और कुल का नाश करेगा। बालकों ने उग्रसेन को बताया, डांटा कि ऋषियों के साथ इस प्रकार का विरोध उचित नहीं है। उस मूसल को घिस दिया गया, समुद्र के किनारे फेंक दिया गया और उसी से हुई एरका नामक घास जो काट भी सकती है, बड़ी तेज होती है। इसी ने बाद में जाकर इसी एरका को उखाड़कर ये दो ऋषि आपस में लड़े थे, वर्णन आएगा। तो यहाँ पर देवर्षि नारद को भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के मोह को दूर करने के लिए कहा है। भागवत धर्म का वर्णन किया गया है, 9 योगेश्वरों की चर्चा है, दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का सुंदर वर्णन है, भगवान के 24 अवतारों की चर्चा है और उद्धव को गमन से पूर्व भगवान ने संन्यास आश्रम की शिक्षा दी है। भागवत भगीरथी प्रसंग कि गंगा प्रसंग अमृत की महिमा बताई है कि 24 गुरुओं का विशद वर्णन है एक एक, और जिसमें पृथ्वी, आकाश, वायु, कन्या, पक्षी एक एक को गुरु बनाया है और 25वां गुरु स्वयं अपने शरीर को कहा है कि यह देह ही है। यह देह, क्योंकि वैराग्य इस देह को आता है कि देह में जो मन है उस स्थिति को आता है और इस मन के कारण ही व्यक्ति बद्ध और मुक्त होता है। और अंत में सत्संग का महत्व बताया है, विभूति योग का वर्णन है, अणिमा आदि सिद्धियों का वर्णन है, हंसोपाख्यान, एलोपाख्यान, सभी की विशद चर्चा करने के बाद अंत में भगवान प्रभासक क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां बहेलिए से अपनी इच्छा से ही अपनी पैर के निचले भाग एड़ी में स्वयं तीर मानो मरवाया हो, कि बाली जिसको छुपकर मारा था कि मानो उसके उस अवतार का बदला इस अवतार में दिया हो। बहेलिए को बड़ा पश्चाताप हुआ, भगवान ने समझाया कि ये सब मेरी चिंता से हुआ है। कि दारू को भेजा है कि द्वारका में जाओ और बता दो कि 7वें दिन समुद्र में निमग्न हो जाएगी, और भगवान ने अपना दिव्य तेज इस श्रीमद् भागवत में अर्पित कर दिया। तो श्रीमद् भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। कि भगवान सूत शौनकादिक ऋषियों को यहाँ पर कली धर्म का वर्णन करते हैं, अनेक दोषों का वर्णन किया। कि राजा परीक्षित ने यहाँ पर कलयुग के विषय में पूछा है, तो कलयुग की विशद चर्चा बताई है। शुकदेव जी से यहाँ पर पुनः कि राजा का मोह, परीक्षित का मोह अब भी कोई ना कोई अंश बचा हुआ था। तो कहा प्रभु आप तो चले जाओगे, मेरा क्या होगा, हमें तो मरना है। तो भगवान शुकदेव ने कहा है कि त्वं तो राजन मरिष्यति इमाम पशु बुद्धिम जही, इस पशु बुद्धि को छोड़ दे, क्योंकि जो मरेगा वह तो तू है ही नहीं। अनेक प्रकार से समझाया है कि आत्मज्ञान दिया है कि जो जा रहा है वह चेतन शक्ति तेरे साथ ही जाएगी, यह शरीर तो यही रहेगा। अंत में सारी बात को समझकर सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि यह कहकर परीक्षित ने भगवान शुकदेव का पूजन किया है, प्रार्थना की है। शुकदेव जी महाराज परीक्षित के पूजन से प्रसन्न हुए और जीवन मुक्त होने का आशीर्वाद देकर गए हैं। कि राजा परीक्षित जो मानो बैठकर मुक्त ही हो चुके थे, कब तक्षक नाग आया, कब चला गया। के बीच में एक छोटी सी कथा भी आती है कि रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन समय के अभाव में बस इतना है कि कब तक्षक आया और कब काट कर चला गया। लेकिन मानो राजा परीक्षित पहले ही मुक्त हो चुके थे। कि जन्मेजय उनके पुत्र ने सर्पेष्टि यज्ञ किया, आस्तिक मुनि ने रोका
तो इस सुंदर पुराण में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हमने पढ़े हैं। अंत में एक ऐसी विधि है कि पूरी कथा की पुनरावृत्ति की जाती है कि जिसने 7 दिनों में कथा नहीं सुनी है लेकिन केवल इस पुनरावृत्ति को सुन ले, उसे संपूर्ण 7 दिन की कथा का फल प्राप्त होता है। तो आप सभी दत्तावधान से सीधे होकर हाथ जोड़कर बैठे और ध्यान से इस कथा का श्रवण करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि प्रथम दिन श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा हुई कि भक्ति और नारद जी का सुंदर संवाद, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत का प्रभाव महात्म्य हमने देखा। धुंधुकारी जैसे पापी को भी मुक्ति किस प्रकार से श्रीमद् भागवत से मिली, यह हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जाना। किस प्रकार से इस अनुष्ठान का विधि विधान से पाठ हो, श्रवण हो, वह हमने जाना और उसी विधि से हमने किया भी। द्वितीय दिन की कथा में कि राजा परीक्षित को किस प्रकार से शाप लगा और भगवान शुकदेव से कैसे मिलन हुआ। तृतीय दिन की कथा में भगवान कपिल देवहूति का सुंदर संवाद, अजामिल को कैसे मुक्ति मिली, कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत अधिष्ठाता श्री कृष्ण नारायण का नाम इतना बड़ा कि भगवान के नाम मात्र से उसे कैसे मुक्ति मिली। चतुर्थ दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला। पंचम दिन की कथा में भगवान गोवर्धन को किस प्रकार से भगवान ने धारण कर ब्रजवासियों की कैसे रक्षा की, भगवान की सुंदर विविध बाल लीलाओं को हमने सुना। और छठे दिन की कथा में कल भगवान की विवाह की सुंदर कथा का श्रवण हमने किया। और सप्तम दिन की कथा में आज सुदामा चरित्र, राजा नृग आदि विविध कथाओं को हमने स्पर्श करते हुए संपूर्ण कथा को सुना। तो अंत में इस श्लोक को आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। इस श्लोक को बोलकर आज की कथा का विश्राम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनास, प्रणामो दुःख समनास, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सबका परम सौभाग्य कि हमारी छोटी काशी के विद्वान आचार्य गोविंद जी, जिन्होंने यहाँ पर यजमान परिवार के पुत्रों के उद्धार के लिए इस सुंदर मूल पारायण को किया है, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। तो प्रभु से यही प्रार्थना कि इतना सुंदर वाचन पाठ इनके द्वारा जो किया गया, जो कथा श्रवण किया गया, उससे यजमान परिवार के पितरों को सभी को मुक्ति प्रदान हो, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। जितने प्रेम से कथा का श्रवण आप सबने किया है कि प्रायशः हम देखते हैं कि बिना संगीत की कथा को श्रवण करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप सबने इतने भाव से इस कथा को सुना है कि बड़े तो सुनते ही हैं, बालकों ने भी बड़ी प्रेम पूर्वक कथा को बिना संगीत के सुना। तो आप सभी को बड़ा ही साधुवाद, भगवान से यही प्रार्थना कि जिस भाव से आपने कथा को सुना है, ठाकुर जी आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करें। आचार्य जी का बड़ा ही धन्यवाद कि आपने कि हमारे भ्राता यजमान श्री कृष्ण शास्त्री जी, जो स्वयं बड़े विद्वान हैं, उनका सानिध्य हमें प्रदान कराया। कि आप सभी ने इतनी सेवा की, आप सभी का धन्यवाद। और जो भी विद्वान साथी, आचार्य संजय जी, नरेश जी, श्री माईराम जी, आप सभी के सानिध्य से बड़ा ही आनंद हुआ। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आचार्य जी का धन्यवाद। और हृदय से यही ठाकुर जी से प्रार्थना कि ठाकुर जी जिस भाव से यजमान ने कथा की है, संपूर्ण कल्याण उन
सभी की मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। बोल वृंदावन बिहारी। आप लोगों ने बड़ी सेवा की है जी माताओं, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। बुआ जी, हमारी बहन जी, आपकी सेवा से मन बड़ा प्रसन्न है। आप इसी प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान कराते रहें, ये श्रद्धा आपके मन में बनी रहे। भगवान करे ऐसी कृपा हो कि आचार्य जी का सानिध्य आपको और हमको हर वर्ष मिले। वृंदावन बिहारी।